हर मोड़ पर एक सवाल छुपा होता है। हर छोटी बड़ी बात में एक जवाब छुपा होता है। समझ लो, नंबर्स को गहराई से तुम आज, तो हर मुश्किल सवाल में एक आसान जवाब छुपा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग हब मेंटर में। शायरी सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। आज मैं आपको बेसिक मैथ्स से शुरू करने वाला हूं और अगर आप क्लास 5 से आगे 12 तक के बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। जल्दी जल्दी बिना समय बर्बाद किए आइए हम चलते हैं और सीखते हैं नंबर्स के बारे में। सबसे पहले सवाल, नंबर्स क्या होते हैं? द बेसिक एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। द बेसिक एंड द फंक्शनल, जैसे आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो सेल क्या होता था? बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ था ना। मतलब अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसी प्रकार अगर मैथमेटिक्स नहीं होगा, सॉरी, अगर नंबर्स नहीं होगा तो मैथ्स भी नहीं होगा। इसीलिए इसको बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया है। फिर सवाल उठता है कि भाई इसका इस्तेमाल क्या है रियल लाइफ में? इट इज यूज्ड टू काउंट, मेजर और टू कंपेयर टू अननोन क्वांटिटीज, यानी कि हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, मेजर करने के लिए, चीजों को तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज, है ना, कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मेरे नंबर तुमसे ज्यादा आए हैं, तो बेसिकली हम किसी दूसरे से दो या दो से ज्यादा लोगों को या दो से दो ज्यादा चीजों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा सवाल जल्दी जल्दी हम करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक जाने की जो एक्चुअल में प्रकृति में होते हैं, जाने की 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। एक चीज नोट करेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? जी 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 सर, 1 2 3 1 2 3, हाँ नेचुरल वाले तो होल में आ रहे हैं, तो ये बात तो सही है आपकी। क्या सारे होल नेचुरल हैं? होल नंबर्स तो जीरो से शुरू हो रहे हैं, नेचुरल में तो होल दिख नहीं रहा, इसका मतलब जीरो को छोड़ के अगर देखा जाता तो ये बात सही होती। लेकिन यहाँ लिखा है क्या सारे होल नेचुरल हैं? होल में तो जीरो है, नेचुरल में नहीं है, इसका मतलब ये बात हो गई गलत। क्लियर? चलिए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम इनको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको कह सकते हैं 1 और वी कैन से 4 सॉरी 3 5 और डॉट डॉट डॉट, और ये इनफिनाइट तक चलते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 2 से तो 5 को भी आप डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 2 2 का 4, फिर पॉइंट लगाकर आप 0 और 2 5 का 10, खत्म हो गया ना, तो आ तो गया, डिवाइड तो हो गया ये, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, यानी कि पॉइंट में नंबर नहीं आना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं 2 4 6 8। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, मतलब जहां तो वो 1 के टेबल में आएंगे, और 1 के टेबल में तो सब आते हैं, जहां तो सिर्फ अपने टेबल में। जैसे हम बात करेंगे 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 4 नो, क्यों? क्योंकि वो तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, तो उसका एक फैक्टर हो गया कि वो 1 4 का 4 4 है, 4 1 का 4 ये दूसरा फैक्टर हो गया, और 2 2 का 4 है कि नहीं? तो बेसिकली ये जो तीसरा फैक्टर ने एंट्री की, इसने इसको नहीं बनने दिया। क्या नहीं बनने दिया इसको? प्राइम। इसका मतलब जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर प्राइम क्या है भाई? 5 है, फिर 7 है, फिर आप आगे आगे करके ऐसे देख सकते हैं। एक और चीज नोट करने वाली है, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो एक ही समय पर 2 जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, तो याद रखिएगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे, सॉरी इवन नंबर देखने को मिलेंगे, 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 2 के टेबल में आएगा, ये भी 2 के आएगा, ये भी 2 के आएगा। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स तो वो थे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। इसका मतलब जो हमने बात की 4 की, मतलब वो पहला कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो 1 होता है वो ना प्राइम होता है और ना वो कंपोजिट होता है। तो बहुत बार ये
और उस समय आपको क्या कहना होता है, द वन इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। चलिए आगे चलते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स सारे होल नंबर्स होते हैं और इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स की सारी नेगेटिव फॉर्म, माने ये और आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो आपका पहला चैप्टर है क्लास 8 का, और भी बहुत सारे आप विषय अगर पढ़ते आ रहे हैं तो रैशनल नंबर्स का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। तो रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, p और q, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर जाने कि इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, जहां तो कोई प्लस का नंबर, जहां तो कोई माइनस का नंबर, और जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जो नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं आपको, जैसे 2/3, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं बिल्कुल, तो ये रैशनल है। 0/1, ये भी ऊपर नीचे लिखा है, 0 भी इंटीजर है, वेरी गुड, 1 भी इंटीजर है, तो ये भी रैशनल है। 1/0, ये भी इंटीजर ऊपर नीचे लिखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल इंटीजर हैं जी। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे क्या है, ये जीरो आ चुका है, ये देखो जीरो, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है इसको याद रखिएगा और आपके लिए काफी काम आएगा। धन्यवाद।